नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पोर्ट पर, जहाँ पर आपको जनरल साइंस पढ़ाई जाएगी। तो पिछले पार्ट में हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? पिछले पार्ट में हम ब्लड को कुछ भागों तक पढ़ लिया था। ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, और आरएच कारक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को भी पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज जो हमको पढ़ना है वो है प्रतिजन और प्रतिरक्षा। क्या पढ़ना है आज हमको? प्रतिजन और प्रतिरक्षा। तो हेडिंग डाल लो प्रतिजन और दूसरी साइड में लिख लो प्रतिरक्षा। प्रतिजन क्या होता है? प्रतिजन क्या होता है? ये वे पदार्थ होते हैं जिनका अणुभार 60,000 डाल्टन या उससे अधिक होता है। क्या होता है प्रतिजन? ये वे पदार्थ होते हैं जिनका अणुभार अणुभार आप भारी मान सकते हो 60,000 डाल्टन से अधिक, 60,000 डाल्टन या उससे अधिक होता है। तो प्रतिजन की परिभाषा में एक बात तो ये याद रखनी है कि प्रतिजन का जो अणुभार है वो 60,000 डाल्टन से अधिक होता है। ये बनी किन किन चीजों की होती है? ये पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। पॉलीसैकेराइड की बनी हो सकती है, ग्लाइकोलिपिड की भी बनी हो सकती है। पॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोलिपिड ये क्या है? ये रासायनिक यौगिक हैं। और प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन की बनी हो सकती है, ये भी एक तरह की प्रोटीन। ये सारी न्यूक्लिक अम्ल की बनी हो सकती है, न्यूक्लिक एसिड की बनी हो सकती है। प्रतिजन वे पदार्थ है जिनका अणुभार 60,000 डाल्टन से अधिक होता है। ये पॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड की बनी हो सकती है। अब प्रतिजन देखो, ये तो हो गई किताबों वाली बात जो हर जगह आपको लिखी हुई मिल सकती है। हमको याद रखनी है ट्रिक के साथ। याद रखने का एक तरीका, प्रतिजन को है ना आप पहचान मानो। ये एक पहचान के लिए आवश्यक टैग होता है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास 5 गाड़ियां हैं। क्या है आपके पास? 5 गाड़ियां हैं, या 3 मान लो, एक ही बात है। इन गाड़ियों पे आपने छोटी छोटी पहचान के लिए झंडी लगा दी, छोटी छोटी झंडियां लगा दी। ठीक है, एक पे रेड रंग की लगा दी, दूसरी पे ब्लैक रंग की लगा दी, और तीसरी पे रेड और ब्लैक की लगा दी। ठीक है, अब पहचान करनी है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट बता सकता हूँ हमारे पास 3 प्रकार की गाड़ियाँ हैं। एक पर जिस पर काली झंडी है, एक पर लाल झंडी है, और एक पर लाल और काली संयुक्त रंग वाली झंडी है। तो ये क्या होगी? इसकी पहचान हो गई। अब ये झंडियाँ किस काम में आ रही है? ये झंडियाँ आ रही है पहचान करवाने के काम। ठीक है, उसी प्रकार प्रतिजन जो होते हैं वो हमारे शरीर में की प्रत्येक कोशिका पर पहचान का कार्य करते हैं। यानी कि मान लो हमारे शरीर की कोई कोशिका है, ठीक है, उस पर कुछ ऐसी चीजें लगी होती है जो इस कोशिका की पहचान में योगदान करती है। मान लो ये हमारे शरीर की कोई कोशिका है और उस कोशिका पर झंडी टाइप या कुछ भी, झंडी टाइप मतलब पहचान करने योग्य कुछ यौगिक लगे होते हैं जिससे इस कोशिका की एक पूर्णतया पहचान हो जाती है। और जिन चीजों से पहचान हो जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? प्रतिजन। तो आप समझ सकते हैं प्रतिजन क्या होता है? प्रतिजन होता है किसी भी कोशिका के लिए पहचान करने के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थ। तो ये हो गया प्रतिजन। अब प्रतिरक्षा क्या होती है? हाँ, प्रतिजन 2 तरह के हो सकते हैं। अपने शरीर में जो जितनी भी कोशिकाएं हैं उन पर भी पहचान स्थल है,
उनको पहचानता है शरीर। अच्छा, बाहर की कोशिका आ गई, मान लो कोई बाहर की कोशिका आ गई, जैसे अपने अंदर कोई जीवाणु या कोई रोगकारक प्रवेश कर गया, तो उस कोशिका पर भी तो कोई पहचान स्थल होगा, यानी कि प्रतिजन होगा। तो उस प्रतिजन हमारे शरीर में चला जाएगा। हमारी शरीर की कोशिकाओं के ऊपर भी प्रतिजन है, और बाहर से जो जीवाणु हमारे शरीर में आ गया है उस पर भी प्रतिजन है। तो शरीर क्या करता है, हमारे खुद के प्रतिजन को पहचान लेता है, और बाहर के प्रतिजन को, जिन्हें हम रोगाणु भी कह सकते हैं, उसको पहचान लेता है। तो बाहर के प्रतिजन की पहचान करके उसे मार देता है, और खुद के शरीर की कोशिकाओं की प्रतिजन को पहचान करके उसे छोड़ देता है। तो प्रतिजन क्या किस काम में आता है, पहचान करने के लिए। शरीर के अंदर प्रतिजन है पहचान टैग के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो आप ये बात याद रखना। दूसरा, प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा को इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्रतिरक्षा को? इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। प्रतिरक्षा को इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। इनका निर्माण कहाँ होता है? ये प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित की जाती है। ये प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित की जाती है। हमने कल ब्लड पढ़ा था। ब्लड दो भागों से मिलकर बना होता है। कौन सा? ठोस भाग और द्रव भाग। जो द्रव भाग है उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ये इस प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। कौन है? प्रतिरक्षा। और प्रतिरक्षा क्या करती है? हमारे शरीर को रोगाणु से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करती है। तो ब्लड जो हमने पढ़ा था दो भागों से मिलकर बनाता है, ठोस और द्रव। ठोस में तीन थे, कौन कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये तीन पढ़ लिए थे अपन ने। जो कल जो प्लाज्मा पढ़ा था ना, ये जो प्लाज्मा कोशिकाएं हैं ये किसका निर्माण करती है? प्रतिरक्षा कोशिकाओं का निर्माण करती है। और इस प्रतिरक्षा में कौन सा पॉइंट लिख सकते हैं? ये एक प्रकार की गामा ग्लोबुलिन कोशिकाएं होती है। गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है। ये एक प्रकार की क्या है? गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है। क्या है ये? गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन। और ये पाई कहाँ जाती है? जैसे प्रतिजन है वो शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में पाया जाता है, कोशिकाओं पर पाया जाता है। मतलब प्रत्येक कोशिका की पहचान के लिए, प्रत्येक कोशिका की पहचान करनी होगी, पहचान करने के लिए उस पर प्रतिजन पाया जाता है। उसी प्रकार ये भी शरीर के सभी तरल भागों में पाई जाती है। शरीर के तरल हिस्सों में प्रतिरक्षा पाई जाती है। हिस्सों में पाई जाती है। अब ये जितने भी पॉइंट है ना, प्रत्येक पॉइंट पे क्वेश्चन है। इम्यूनोग्लोबिन किसे कहते हैं? प्रतिरक्षा को कहते हैं। अब आपको दो दो ऑप्शन दूं मैं। इम्यूनोग्लोबिन किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 प्रतिजन को, प्रतिरक्षा को, तो आएगा प्रतिरक्षा को। प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा कौन निर्मित की जाती है? प्रतिजन निर्मित किया जाता है या प्रतिरक्षा निर्मित किया जाता है? तो कौन निर्मित किया जाता है प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा? प्रतिरक्षा कोशिकाएं। गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या है? प्रतिजन है या प्रतिरक्षा है? तो प्रतिरक्षा है। शरीर के तरल हिस्सों में पाई जाने वाली कोशिकाओं का नाम प्रतिजन या प्रतिरक्षा, तो क्या होगी? प्रतिरक्षा। प्रतिजन भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? प्रतिरक्षा। अच्छा, प्रतिरक्षा का और क्या काम है? ये प्रतिजन को पहचानती है। इंपॉर्टेंट है ये प्रतिजन को पहचानती है। ये प्रतिजन को पहचानती है। पहचान का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? पहचान का कार्य करती है। और पहचान का कार्य करने के बाद ये क्या करती हैं? पहचान का कार्य करने के बाद उसे ये मार देती है। मतलब
ये शरीर की रक्षा करती है, प्रतिरक्षा, नाम में क्या है, रक्षा। ये शरीर की क्या करती है, रक्षा करती है। किस प्रकार, मान लो हमारे शरीर में कोई बाहर से कोई बैक्टीरिया अंदर घुस गया है, तो बैक्टीरिया एक बाहरी कोशिका है, बैक्टीरिया हमारे शरीर की तो कोशिका नहीं है। अब बैक्टीरिया हमारे शरीर में जब घुस जाता है तो प्रतिरक्षा तो हमारे शरीर पूरे ब्लड में फैली रहती है, पूरे तरल हिस्सों में ये क्या फैली रहती है, प्रतिरक्षा। अब मान लो बैक्टीरिया आ गया, तो बैक्टीरिया को ये क्या करेगी, पहचान करेगी। उस बैक्टीरिया पर भी कोई प्रतिजन होगा, तो बैक्टीरिया के प्रतिजन को पहचान करेगी और ये सोचेगी नहीं भाई ये तो बाहर का प्रतिजन है, हमारे शरीर का ये प्रतिजन है नहीं है, ये कोई शरीर बाहर की कोशिका है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो प्रतिजन की पहचान करके ये बाहर का है या अंदर की कोशिका है, उस आधार पर ये मार देती है। अगर बाहर की कोई कोशिका होगी तो प्रतिजन बाहर का होगा, प्रतिजन बाहर का होगा तो मतलब बाहर की कोशिका है, बात तो एक ही है। तो उस प्रकार ये बाहर की कोशिकाओं को अंदर आते ही मार देगी। तो ये प्रतिजन की पहचान करती है, ठीक है। उसके बाद अब प्रतिरक्षा प्रतिजन को मारती है। कौन से प्रतिजन को, जो बाहर से आता है। प्रतिरक्षा प्रतिजन को मारती है, तो प्रतिजन को मारती है। कौन से स्थान से मारती है, तो प्रतिरक्षा का वह भाग जो प्रतिजन के साथ क्रिया करता है। प्रतिरक्षा का वह भाग है जो प्रतिजन के साथ क्रिया करता है, उसे क्या कहते हैं, पैराटोप। पैराटोप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैराटोप किसे कहते हैं। तो पैराटोप किसे कहते हैं, प्रतिरक्षा अपने जिस भाग से प्रतिजन के साथ क्रिया करती है उस भाग को क्या कहते हैं, पैराटोप। तो आप याद रख लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा कि प्रतिरक्षा का वह भाग जो प्रतिजन के साथ क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं, पैराटोप। तो देख लीजिए, आप सारा नोट कर लीजिए, जितने भी एक एक पॉइंट लिखे हुए हैं ना, इन सारे पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैराटोप किसे कहते हैं। तो प्रतिरक्षा का वह भाग जो प्रतिजन के साथ क्रिया करता है उस भाग को पैराटोप कहते हैं। आ गया समझ में आपको। बस आप निश्चेत होकर पढ़ते जाओ, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हमारे पढ़ाई हुए के बाहर आ जाए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा। अब लक बाई चांस कोई एक आधा क्वेश्चन आ जाता है तो उसकी अलग बात है। अब पढ़ते हैं रक्त के प्रकार। रक्त के प्रकार, ठीक है। तो एक वैज्ञानिक था लैंडस्टीनर। कौन, लैंडस्टीनर। इस वैज्ञानिक ने रक्त को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, लैंडस्टीनर ने रक्त को 4 भागों में विभाजित किया या वर्गीकृत किया, वर्गीकृत किया। अब किसी चीज का वर्गीकरण करने के लिए उसकी पहचान तो आवश्यक है। जैसे गाड़ियां हैं अपने पास, कितनी गाड़ियां हैं, मान लो टोटल 10 गाड़ियां हैं। 4 का तो रंग है लाल और 3 का रंग है सफेद और 3 का रंग है काला। तो इन गाड़ियों का अपन ने वर्गीकरण कर दिया, वर्गीकृत कर दिया ना, इनको 3 समूहों में बांट दिया। उसी प्रकार रक्त को लैंडस्टीनर ने कितने भागों में बांटा, 4 समूहों ने। इसने किस आधार पर बांटा होगा, पहचान के आधार पर। हमने पहचान किस प्रकार की है, 4 गाड़ियों की रंग से पहचान की है, ना कि कंपनी से। तो पहचान का आधार क्या है, रंग। लाल रंग की कितनी गाड़ियां हैं, 4, सफेद रंग की 3 और 3 कितनी है, काले रंग की, काली गाड़ियां हैं। तो ये क्या है, पहचान का आधार। पहचान के आधार पर हमने 10 गाड़ियों को 3 समूहों में वर्गीकृत कर दिया। उसी प्रकार लैंडस्टीनर ने रक्त को 4 भागों में वर्गीकृत किया। किसके आधार पर, उसने भी पहचान के आधार पर। पहचान कौन करवाता है, प्रतिजन, यानी कि प्रतिजन के आधार पर।
और प्रतिजन, कितने प्रतिजन थे? उसने देखा कि जो रक्त है उस पर 2 प्रकार के प्रतिजन थे। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के प्रतिजन के आधार पर उसने रक्त को 4 भागों में वर्गीकृत किया। अब कौन से 2 प्रतिजन थे देखते हैं अभी। प्रतिजन ए, एक तो था प्रतिजन ए, प्रतिजन ए, और दूसरा प्रतिजन बी। इन 2 प्रतिजन के आधार पर लैंडस्टीनर ने रक्त को 4 भागों में विभाजित किया। अब मैं यहां लिख देता हूं रक्त के प्रकार, रक्त समूह, रक्त समूह है, यहां लिख देता हूं प्रतिजन और यहां लिख देता हूं प्रतिरक्षा। अब आपने कई बार ये देखा होगा कि जब अस्पतालों में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो कई बार उसे रक्त की आवश्यकता पड़ती है। रक्त की आवश्यकता मतलब उसे बाहर से रक्त चढ़ाना पड़ता है। तो जो बाहर से रक्त चढ़ाना पड़ता है वो डायरेक्ट किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे का रक्त लेते हैं और चढ़ाते हैं, ऐसा नहीं होता कभी। पहले रक्त का मिलान होता है। रक्त का मिलान मतलब है यानी कि जिसको रक्त चढ़ाना है और जिससे रक्त ले रहे हैं उन दोनों का रक्त समान होना चाहिए, यानी कि एक जैसा रक्त होना चाहिए। एक जैसे रक्त की मतलब पहचान कैसे करेंगे? पहचान फिर वही प्रतिजन मैच करेंगे उनका। प्रतिजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के प्रतिजनों के आधार पर। तो उन दोनों रक्त का जो बाहर से ले रहे हैं और जिसको चढ़ाना है, उसके जिसको चढ़ाना है उसमें ऐसा तो नहीं वो भीतर से बिल्कुल खाली है, कुछ ना कुछ तो रक्त होता है उसके अंदर। तो उसके अंदर जो रक्त पड़ा है उसकी पहचान है और बाहर वाले की पहचान, यानी कि प्रतिजन, दोनों के प्रतिजन समान होने चाहिए। इसी पर तभी हम बाहर से कोई रक्त चढ़ा सकते हैं, डायरेक्ट किसी का रक्त नहीं चढ़ाते। तो पहले करते हैं पहचान। अगर मान लो बिना पहचान किए रक्त चढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा? बिना पहचान करे अगर रक्त चढ़ा दिया जाएगा तो व्यक्ति क्या होगा? मर जाएगा। यानी कि प्रतिजन उनका अलग अलग होगा। बिना पहचान किए मान लो अलग अलग प्रतिजन का रक्त चढ़ा दिया, मान लो बाहर वाले का प्रतिजन कोई और है यानी कि उसका पहचान कुछ और है, हमारे जो अंदर है यानी मान लो मेरे को ही रक्त चढ़ाना है तो मेरा प्रतिजन अलग प्रकार का है। तो मेरे अंदर की प्रतिरक्षा जो मेरे शरीर की रक्षा करती है वो क्या सोचेगी? बाहर से जो ब्लड आएगा उसका प्रतिजन अलग है, वो सोचेगी नहीं भाई ये तो हमारे शरीर का भाग नहीं है, ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमारे शरीर के अलावा जो भी प्रतिजन होगा उसको वो मार देगी। तो नया खून चढ़ाएंगे जिसका प्रतिजन अलग है तो उसे नष्ट कर देगी और उसके साथ खुद भी नष्ट हो जाएगी। तो व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु। तो उसने, अब आपको मैं समझाता हूँ, धीरे धीरे सारा समझ में आ जाएगा आपको। चलो जी, उन्होंने रक्त को ए व बी प्रतिजन के आधार पर 4 समूह में बांटा। रक्त समूह ए, रक्त समूह बी और रक्त समूह ए बी और रक्त समूह ओ। ये 0 नहीं है, ये ओ है, ओ। ये 0 भी बोल सकते हैं वैसे तो रक्त समूह ए पर प्रतिजन क्या था? प्रतिजन ए उपस्थित था। प्रतिजन ए उपस्थित। जिस आरबीसी, ये आरबीसी की बात चल रही है, आरबीसी कोशिका पर एक विशेष प्रकार का प्रतिजन ए या बी हो सकता है, उस आधार पर पूरे रक्त को 4 समूह में बांटा गया है। ठीक है। रक्त समूह ए, रक्त समूह ए पर प्रतिजन था ए, रक्त समूह बी पर प्रतिजन कौन सा था? बी। सीधी सी बात है भाई, जिसके ऊपर ए प्रकार का प्रतिजन था उसे ए नाम दे दिया, जिस पर बी प्रकार का प्रतिजन, प्रतिजन मतलब पहचान, मान लो जिस पर काली झंडी थी उसे काली झंडी समूह नाम दे दिया, जिस पर लाल झंडी थी उसे लाल झंडी समूह दे दिया। तो ये सिर्फ पहचान है, सिंपल सी आप याद कर सकते हो। और ए बी समूह किसका दिया? जिस पर प्रतिजन ए भी था और जिस पर प्रतिजन बी भी था, जिसमें दोनों प्रतिजन उपस्थित थे उसे क्या नाम दे दिया? रक्त समूह ए बी। और जिस पर कोई प्रतिजन नहीं था, कोई प्रतिजन नहीं था यानी कि उसकी खुद की कोई पहचान नहीं थी, उसे क्या दे दिया? ओ या 0। अब ये देखो प्रतिरक्षा, यानी कि प्रतिरक्षा किसके प्रति बनाएगा? प्रतिरक्षा बनाने का मतलब
पहचान प्रतिरक्षा यही तो काम करती है, अपने और पराये का पहचान करती है, बाहर वाले को मार देती है। तब मान लो ए वाले में अपन बी का खून चढ़ा सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? इसका प्रतिजन ए है, इसका प्रतिजन बी है, तो प्रतिरक्षा पहचान कर लेगी। यानी कि ये प्रतिरक्षा किस किस के प्रति बनाएगा? ये ब्लड बी के प्रति बनाएगा। और ऐसा इसमें ऐसा ब्लड नहीं चढ़ा सकते जिसमें प्रतिजन बी वाला हो या ए बी वाला हो। ए बी भी इसमें ब्लड नहीं चढ़ा सकते क्योंकि इसमें प्रतिजन बी आ गया। ठीक है, इसमें कोई पहचान है ही नहीं तो इसको चढ़ा सकते हैं। दूसरा, प्रतिजन बी इसमें ए वाला नहीं चढ़ा सकते और ए बी वाला नहीं चढ़ा सकते क्योंकि ए आ गया इसमें। ए बी रक्त समूह है, इसमें प्रतिजन ए भी है बी भी है, इसको ए का भी चढ़ा सकते हैं। प्रतिरक्षा किसके प्रति बनाएगा? मतलब ये नहीं चढ़ा सकते, ये भी नहीं चढ़ा सकते, ये नहीं चढ़ा सकते, ये नहीं चढ़ा सकते। इसमें ए वाला बुलेट चढ़ा सकते हैं? हाँ चढ़ा सकते हैं क्योंकि इसमें प्रतिजन ए है। बाहर में से ए वाले का चढ़ाएंगे तो ए ही प्रतिजन रहेगा, ये चढ़ा सकते हैं। बी वाले का भी चढ़ा सकते हैं, ए बी वाले का भी चढ़ा सकते हैं। इनमें ओ का चढ़ा सकते हैं क्योंकि ओ की खुद की तो कोई पहचान ही नहीं होती। अच्छा, ओ का भी इसमें चढ़ा सकते हैं। यानी कि जो ए बी रक्त समूह है वो सभी का खून ले सकता है। ओ प्रतिजन इसकी खुद की कोई पहचान है नहीं। बाहर से अगर ए वाला चढ़ाएंगे तो इसकी पहचान है, शरीर पहचान कर लेगा, भाई अपने पास तो कोई पहचान है नहीं, बाहर से पहचान वाला बंदा आ रहा है तो ये नहीं लेगा। बी वाला नहीं लेगा, इसी प्रकार ए बी वाला भी नहीं लेगा, ओ वाला ये ले लेगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, देखो ये मिटा दूं मैं। लैंडसीड ने रक्त को 4 भागों में विभाजित किया प्रतिजन के आधार पर। प्रतिजन 2 कौन से ए और बी, जो कहाँ पाए जाते हैं? आरबीसी की कोशिका पर। ठीक है, तो देखो ए वाला रक्त समूह पर प्रतिजन ए, यानी कि इस पर पहचान किस प्रकार की है? ए प्रकार की। मान लो मेरे गराज में, मेरे घर पर काली गाड़ी है। गाड़ी का रंग क्या है? काली गाड़ी है। ठीक है, और मैं ये कह दूं भाई मैं मेरे घर पर मान लो घर वाले कोई दूसरी गाड़ी ला रहे हैं, मैं कह दूं भैया मेरे घर पर काली गाड़ी है, तो मैं काली गाड़ी को ही इजाजत दूंगा। और अगर आप नई गाड़ी लेके आओगे तो उसका रंग भी क्या होना चाहिए? काला। उसके अलावा अगर कोई भी रंग हुआ तो मैं उसको तोड़ फोड़ दूंगा। तो नई गाड़ी क्या आनी चाहिए? काली ही आनी चाहिए। उसी प्रकार रक्त समूह ए के अंदर प्रतिजन कौन सा आता है? ए। तो ये क्या कहता है? भैया मेरे अंदर ए प्रकार का ही प्रतिजन आना चाहिए। तो बी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। ए बी आ सकता है? ए बी नहीं आ सकता क्योंकि इसमें क्या आ गया? बी। ओ की तो कोई पहचान होती नहीं है, तो यानी कि इसकी कोई पहचान होती नहीं, जो इसके अंदर जाएगा तो ये ए प्रकार का ही बन जाएगा, तो ए का ये ब्लड ले सकता है। उसी प्रकार मैं कह दूं भैया मेरे घर लाल गाड़ी है, तो अगर आप लाल गाड़ी नई गाड़ी लेके आ रहे हो, मान लो मेरे घर पर लाल गाड़ी है और अगर आप नई गाड़ी लेके आ रहे हो तो उसका रंग भी क्या होना चाहिए? लाल। लाल के अलावा काली पीली कैसी भी होगी मैं उसको घरे नहीं आने दूंगा। मान लो बी प्रतिजन है तो वो क्या कहता है? मेरे पास ब्लड किसका आना चाहिए? बी का। ए वाला ए का तो ले ही सकता है, खुद वाले खुद का तो लेंगे। ये ए का ले सकता है, ये बी का ले सकता है, ये बी का, ये ओ का। ठीक है, तो मान लो मेरे पास लाल गाड़ी है तो मैं बोलूँगा नई गाड़ी अगर लेके आओ तो वो उसका रंग भी क्या होना चाहिए? लाल। मेरे पास प्रतिजन बी है तो प्रतिजन बी तो होना ही होना चाहिए, तो प्रतिजन बी का ले सकता है, ए का नहीं ले सकता क्योंकि अलग हो गया। ए बी का भी नहीं ले सकता क्योंकि ए इसमें अलग हो गया। ओ की खुद की कोई पहचान होती नहीं है तो ये हर किसी में चल जाता है। प्रतिजन ए बी, इसमें दोनों प्रकार के प्रतिजन है। मेरे पास लाल भी गाड़ी है और मेरे पास काली भी गाड़ी है। ठीक है, तो मैं लाल भी ले सकता हूँ और काली भी ले सकता हूँ। लाल काली, लाल काली, तो मेरे पास सभी प्रकार के प्रतिजन है। ओ का खुद का कोई प्रतिजन हो ही नहीं सकता। और प्रतिजन ओ, इसकी खुद की पहचान है ही नहीं, यानी कि मेरे पास कोई गाड़ी है ही नहीं, तो मैं क्या कहूँगा? भाई मेरे पास कोई गाड़ी आनी ही नहीं चाहिए, कोई गाड़ी आएगी नहीं। लेकिन जिसके पास गाड़ी नहीं है वो तो आ सकता है। तो उसी प्रकार जो ओ वाला है वो खुद का ही लेता है, ओ वाला अपने समान रक्त वाला ही रक्त लेगा। तो अब देखो ए बी खुद वाला लेता है ओ वाला, यानी कि ए वाला ले सकता है और ओ वाला ले सकता है। ये भी एक तो खुद वाला
और एक O वाला, ये सभी प्रकार के ब्लड ले सकता है, देखो सभी प्रकार के। तो ये हो गया सार्वत्रिक ग्राही, यानी कि हर प्रकार का ब्लड ले सकता है। O वाला, अब देखो O वाला सभी को दे रहा है, इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है और खुद को भी। तो ये हो गया सार्वत्रिक दाता रक्त समूह, सार्वत्रिक दाता रक्त समूह। तो याद रख लोगे, प्रश्न क्या बनेगा, ये दो प्रश्न पूछे जाएंगे। सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह क्या है, AB, और सार्वत्रिक दाता रक्त समूह क्या है, O। बस ये पहचान के आधार पर है, आसानी से आप कर सकते हैं। तो इस टेबल को नोट कर लीजिए, ठीक है। बस इससे बाहर कुछ नहीं आएगा रक्त के अंदर, मिटा दूं। अच्छा, इसके अलावा आरबीसी पर जो अपन पहचान का जो कार्य कर रहे हैं, आरबीसी पर मैं बोल रहा हूं, एक तो प्रतिजन ए हो सकता है, एक बी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा एक आरएच पहचान भी हो सकती है, जो अपन ने कल पढ़ ली थी। आरएच अगर उपस्थित होगा तो उसे पॉजिटिव, आरएच अनुपस्थित होगा उसे नेगेटिव। तो यहाँ ये सारे ब्लड ग्रुप, अगर ए वाले पर आरएच उपस्थित है तो ए पॉजिटिव, वरना ए नेगेटिव, इसी पर दर्शा सकते हैं वापिस। तो रक्त समूह ए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, क्योंकि ए प्रतिजन तो होगा ही होगा, और उस पर अगर आरएच वाला उपस्थित है तो आरएच पॉजिटिव, और अगर उस पर आरएच अनुपस्थित है तो उसे आरएच नेगेटिव। इसी प्रकार ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव, और O वाला भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। यानी कि ये दो दो ब्लड ग्रुप बनाते हैं, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव। ये क्या बनाएगा, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, और ये भी क्या बनाएगा, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। ये दो दो प्रकार के ब्लड बना लेते हैं। फिर O भी क्या बनाएगा, O पॉजिटिव और O नेगेटिव। अगर उसमें भी और गहराई में पूछे ना, तो सार्वत्रिक जो ग्राही है वो बनता है ए बी पॉजिटिव, और सार्वत्रिक जो जाता है वो बनता है O नेगेटिव। अगर ऑप्शंस के अंदर मान लो आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह बताओ, सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह बताओ, तो मान लो पहला ऑप्शन है आपको दे रखा है A, दूसरा B, तीसरा AB और चौथा O, ऐसे दे रखा है। तो आप क्या करोगे, AB। लेकिन अगर आपको ऐसे पूछ ले सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह बताओ, एक तो दे दिया आपको A पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, इस प्रकार दे दे, तो क्या बोलोगे आप, अब की बार AB पॉजिटिव लोगे, ना कि AB नेगेटिव। इसी प्रकार ये भी पूछ सकता है सार्वत्रिक दाता, सार्वत्रिक दाता में ऐसे पूछ ले A, B, O और AB, इसमें सार्वत्रिक दाता रक्त समूह बताओ, तो सार्वत्रिक दाता कौन सा हो गया, O हो गया। लेकिन अगर प्लस माइनस और दे रखे हो साथ, तो ऐसा वो भी ऑप्शन बना सकता है, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब की बार कौन सा होगा सार्वत्रिक दाता, O नेगेटिव, ठीक है। सीधा तौर पर अगर आरएच वाला ना दे रखा हो, आरएच ना दे रखा हो, पॉजिटिव नेगेटिव ना दे रखा हो, तो सार्वत्रिक ग्राही है वो AB और सार्वत्रिक दाता है वो O। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव दे रखे हो तो सार्वत्रिक ग्राही है वो AB पॉजिटिव और सार्वत्रिक दाता है वो O नेगेटिव। ये मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा पेचीदा हो जाएगा, इस बात से आपको कोई मतलब नहीं, आप डायरेक्ट याद रख लेना AB पॉजिटिव और O नेगेटिव, ठीक है। तो हमने रक्त पढ़ लिए, रक्त के प्रकार पढ़ लिए, आरएच कारक भी पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया, प्रतिजन प्रतिरक्षा भी पढ़ लिया, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका रक्त हो जाता है पूर्ण, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए लगातार, अगर आप पढ़ते रहोगे तो आपको सारा समझ में आता रहेगा, सारे क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। और ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो हमारे सिलेबस से बाहर आए। आप जीके भी इस चैनल पे आप पढ़ सकते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, और जनरल साइंस तो हम कर ही रहे हैं। तो आप लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।